हिंदुओं के ईसाईकरण और इस्लामीकरण के खिलाफ स्वामी श्रद्धानंद ने आवाज उठाई, लेकिन कट्टरपंथी अब्दुल रशीद ने धोखे से सीने में 3 गोलियां उतारकर साल 1926 में उनकी हत्या कर दी। यह घटना तब हुई जब स्वामी श्रद्धानंद दिल्ली के नया बाजार में बीमार अवस्था में शैया पर थे। स्वामी श्रद्धानंद दबे कुचले वर्गों के उत्थान और छुआछूत को खत्म करने के लिए समर्पित रहे। उन्होंने सामाजिक समानता स्थापित करने के लिए जीवन भर संघर्ष किया। जालंधर पंजाब के तलवन गांव में जन्मे महात्मा मुंशीराम, जिन्हें 1917 में सन्यासी बनने के बाद स्वामी श्रद्धानंद के रूप में जाना गया। वे सिर्फ संत नहीं थे, वे आर्य समाज के प्रमुख गुरु होने के साथ हिंदू संगठन की रीढ़ थे। एक बार जब उन्होंने अपनी बेटी अमृतकला को एक मिशनरी स्कूल में यीशु की स्तुति करो जैसा गीत गाते सुना तो उन्हें गहरा सदमा लगा। वैदिक मूल्यों को फिर से जिंदा करने के लिए वे घर घर गए, पैसा इकट्ठा किया और 1902 में उन्होंने हरिद्वार के पास गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी की स्थापना की, जिसका एकमात्र उद्देश्य प्राचीन भारतीय गुरुकुल प्रणाली को पुनर्जीवित करना और युवाओं को नैतिक और राष्ट्रीय मूल्यों पर आधारित शिक्षा देना था। उन्होंने वहां जिन पहले छात्रों को एडमिशन दिया वे उनके अपने ही बेटे हरीश चंद्र और इंद्र थे। स्वामी जी का मानना था, जिस समाज या देश में शिक्षक खुद अशिक्षित हैं, उसकी हालत कभी अच्छी नहीं हो सकती। वे कहते थे, हमारे पास टीचर, प्रोफेसर, प्रिंसिपल, उस्ताद और मौलवी तो हैं, लेकिन हमारे पास आचार्य यानी अच्छे व्यवहार और नैतिक चरित्र वाला व्यक्ति नहीं है। अच्छे चरित्र वाले लोगों की बहुत जरूरत है। अगर ऐसा हुआ तो बड़े से बड़ा और अमीर से अमीर देश भी खत्म हो जाएगा। उन्होंने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया ताकि धर्मांतरण का शिकार हुए हिंदुओं को ससम्मान वापसी कराई जा सके, लेकिन उनके इस कार्य से कट्टरपंथी समुदाय हिल गया। उस दौरान धार्मिक और राजनीतिक माहौल में उनके खिलाफ विरोध तेज होता गया। 1922 दिल्ली की जामा मस्जिद में स्वामी श्रद्धानंद ने वेद मंत्रों से भाषण की शुरुआत की और फिर राष्ट्रबोध का संदेश दिया था। उन्होंने ही हर शहर में हिंदू राष्ट्र मंदिर की अवधारणा पहली बार दी, जहां 25,000 लोग वेद, गीता, रामायण और महाभारत पढ़ें, अखाड़ों में शरीर मजबूत हो और वहां गायत्री मंत्र अंकित हो। हिंदू समाज के इस संगठित स्वरूप को समर्थन भी मिला, लेकिन विरोध भी बढ़ता गया। यही बढ़ता विरोध आगे चलकर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में बदल गया। बीमार अवस्था में शैया पर होने के दौरान कट्टरपंथी अब्दुल रशीद ने दिल्ली के नया बाजार में मिलने के बहाने उनके सीने में 3 गोलियां उतारकर 23 दिसंबर 1926 को उनकी हत्या कर दी।